अरे क्या मिनट लगाओ। बच्चों कमेंट दिखाओ भाई। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग बच्चों। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? कैसे हैं आप सभी? तो भाई हम रेलवे 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर ये हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच है, जहां हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल परसेंटेज की पहली लाइव क्लास हुई थी और आज हम परसेंटेज की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, कल की क्लास में मैंने आपको यही समझाया था कि भैया परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, 100 में से एक हिस्सा, 1/100। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखिए, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है, अपने मन से वहम निकाल दीजिए। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में आसानी से बदल सकते हैं। यह भी मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। ठीक है बच्चे, फिर मैंने आपको बताया था कल स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज। हमने बोला था कि भाई याद करके आइएगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 1/5 20% होता है, 1/6 16.66% होता है, 1/7 14:2/7% होता है, 1/8 12.5% है, 1/9 11.11% है, 1/10 10% है, 1/11 क्या होता है? 9.09% है, 1/12 8.33% है, 1/14 कितना? लगभग 7.14% या फिर 7 से ही 1/7% है। क्लास चल रही है ना केशव? 1/15 6 सही 2/3% या फिर लगभग 6.66% है। 1/16 कितना प्यारे भाई? 6.25% है। 1/20 5% होता है। 1/24 4 सही 1/6% या फिर 4.16% होता है। 1/25 4% है भाई। 1/40 कितना होता है? 2.5%। 1/50 कितना होता है? 2%। कल हमने बच्चों ये आपको याद करने के लिए कहा था, और मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल, इतनी सारी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि ये आपको याद खुद पे खुद हो जाएगा। तो बच्चों प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए अब हम इससे आगे की बात करेंगे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। देखो, आपको मैंने कल सिखा दिया है कि आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये मैंने आपको कल सिखा दिया है। ठीक है ना बच्चे? चलिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे भाई, अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज करके आप कैसे जल्दी से जल्दी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल पाएंगे, फटाफट फटाफट। ठीक है ना? चलिए समझाते हैं आपको। हाँ जी, चलो प्यारे बच्चों, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सब बच्चे हमारी बात ध्यान से सुनेंगे जी। देखो भाई, हमने आपको पढ़ाया है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई 1/3 क्या होता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 1/3।
तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे सर 1/3 होता है 33 सही 1/3%। 1/3 का मतलब क्या है? 33 सही 1/3%, या फिर अप्रोक्स 33.33%, अप्रोक्स 33.33%। कल की क्लास में हमने आपको सिखा दिया, ये आपको याद है मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब मैं आपसे पूछूं कि 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। मैं आपसे पूछूं 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो मेरे भाई आप बेसिक से कर सकते हैं कि 2/3 को 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और और उसकी स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके जल्दी से किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। हम आपसे पूछे, बताइए 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि 1/3 का दुगना है 2/3, 1/3 का 2 गुना है, 2 से गुणा कर दो आ जाएगा 2/3। तो यहां भी 33 सही 1/3 का दुगना होना चाहिए। देखो जब मैं आपसे कहता हूं 33 सही 1/3, तो इसका मतलब है 33 अलग प्लस 1/3 अलग। ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है? तो आप इसका अगर दुगना करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा? 33 का दुगना 66 और 1/3 का दुगना 2/3, यानी कि 66 सही 2/3% हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो 2/3 कितना आएगा? 66 सही 2/3%। अगर डेसिमल में लिखना चाहूं तो देखिए मुझे पता है कि 1/3 होता है अप्रोक्स 33.33%। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2/3 क्या है? तो भाई 1/3 का दुगना है 2/3, डबल कर दिया। तो यहां भी परसेंटेज में क्या आएगा? 33.33 का दुगना, तो 33.33 का डबल क्या आ जाएगा? 66.66%। तो आपने खटाक से निकाल लिया ना जल्दी से। समझ में आ गया बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर 66.66%। तो ऐसे आप मेरे प्यार भी बहुत जल्दी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल पाओगे। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं बच्चों। मैं आपसे कहता, आप सभी को पता है कि 1/4 क्या होता है? 25%। सब बालकों को पता है कि 1/4 बराबर 25%। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए 3/4 क्या होगा? 1/4 25% है। मैं आपसे पूछे बताओ 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? देखो तो सोचा करो, देखो यहां बटे 4 आ रहा है, ये भी बटे 4 है, तो 1/4 का 3 गुना है। 1/4 को 3 से गुणा कर दिए, 3/4 आएगा। तो यहां भी 25% को किससे गुणा कर दीजिए? 3 से, यानी कि 3/4 कितना आ जाएगा? 25 या 75%। खत्म। कोई दिक्कत? आप बोलोगे हां जी सर। आगे समझो प्यारे बच्चों। सब बच्चों को पता है कि 1/5 20% होता है। 1/5 क्या होता है? 20%। मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2/5 क्या आएगा? जल्दी से बताओ प्यारे भाई। सब बच्चों को पता है कि 1/5 होता है सर जी 20%। 2/5 क्या आएगा? दुगना। भाई 1/5 का दुगना 2/5 होता है, तो 20% का दुगना 40%। मैं आपसे पूछूं बताओ 3/5 क्या आएगा? 3/5, तो भाई 1/5 का 3 गुना है 3/5, तो ये 20% का 3 गुना हो जाएगा 60%। आप बोलोगे हां जी सर। मैं आपसे कहूं 7/5 क्या आएगा? मैं आपसे कहूं 7/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? भाई 1/5 होता है 20%, 1/5 का 7 गुना है 7/5, तो ये भी 20% का 7 गुना आ जाएगा। 20% का 7 गुना मेरे प्यारे भी कितना? 140%। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। ये बताइए, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, सब बच्चों को पता है कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3%। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3%। यही है। कोई तकलीफ? मैं आपसे पूछूं, बताइए 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 5/6 की, जल्दी बताओ। सारी दुनिया को पता है कि 1/6 किसके बराबर होता है? 16 सही 2/3%। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? देखो सबको पता है 1/6 को 5 से गुणा करेंगे 5/6 आता है। 1/6 का 5 गुना है 5/6, तो मुझे यहां भी 5 से गुणा करना है।
मुझे 16 सही 2/3 को भी 5 से गुणा करना है, बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो 16 सही 2/3 का मतलब है 16 प्लस 2/3, यही बात है, कोई तकलीफ तो नहीं भाई। 16 सही 2/3 का मतलब क्या है, 16 अलग और 2/3 अलग, 16 प्लस 2/3। नहीं भटकती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1/6 कितना होता है प्यारे बच्चों, 16 सही 2/3%। मैं आपसे पूछ रहा हूं 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 1/6 का 5 गुना है 5/6, तो यहां राइट साइड में 5 से गुणा करेंगे। अब ये 16 सही 2/3 है, इसका मतलब होता है 16 प्लस 2/3, इसका 5 गुना क्या आएगा मेरे भाई, दिमाग लगाओ जल्दी से। तो देखो आप लोग पहले 5 की 16 में गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, ठीक है ना, प्लस फिर 5 की 2/3 में गुणा करेंगे 10/3, तो आ गया 80 प्लस 10/3। सुनो 5 की पहले आप 16 में गुणा करेंगे 80, फिर 5 की आप 2/3 में गुणा करेंगे 10/3, तो ये आ गया 80 प्लस 10/3। अच्छा 10 तो 3 से भाग हो जाएगा, 10 को 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9 और 1 10, 80 प्लस 3 सही 1/3, तो जुड़ जाएगा मेरे भाई, 80 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 83, यानी कि 83 सही 1/3। हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 5/6 हो गया 83:1/3%। तो 5/6 हो गया प्यारे बच्चों 83:1/3%। सबको समझ आ गया। अगर 1/6 16 सही 2/3% है बच्चों, तो मुझे बताइए 5/6 कितना आएगा, 83:1/3% है भाई। 5 की 16 में अलग गुणा करिए 80, 5 की 2/3 में अलग गुणा करेंगे 10/3, डिवाइड करके जोड़ेंगे 83:1/3। अगर सब बच्चों को समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर सब बच्चों को समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए मेरे भाई। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अच्छा मैं आपको एक कैलकुलेशन की ट्रिक बताना चाहता हूं कि आपको फ्रैक्शन को घटाना आता है मेरे भाई, क्या आपको फ्रैक्शन को घटाना आता है। मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि आपको 16 में से, चलो 16 में आपको जोड़ना है 3 सही 2/5, बताओ जोड़ के क्या आएगा। 16 में आपको जोड़ना है 3 सही 2/5, क्या आएगा प्यारे स्टूडेंट जोड़ के, जल्दी से बताइए। देखो प्यारे भाई एक बात ध्यान सुनिएगा, 16 प्लस 3 सही 2/5 का मतलब है 3 प्लस 2/5। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो 16 प्लस 3 जुड़ जाएगा 19 प्लस 2/5, तो आ जाएगा 19 सही 2/5। ये बहुत आसान बात है, जिसमें कोई परेशानी नहीं है, सबको आता है जोड़ना। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 16 में से माइनस करो 3 सही 2/5, 16 में से आपको 3 सही 2/5 घटाना है, घटाना है। बताओ बच्चों क्या आएगा घटा के। मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चे कि 16 में से 3 सही 2/5 घटाइए, क्या आएगा बच्चों घटा के, जल्दी बताओ। देखो बच्चा कैसे करेगा, ऐसे कहेगा 16 सर 3 सही 2/5 का मतलब होता है 3 प्लस 2/5, यही मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही मतलब है। एक बच्चा बेसिक से कैसे करेगा, तो मेरे भाई आप माइनस कर दीजिए, 16 में से 3 घटा देंगे 13, 13 माइनस 2/5, 13 माइनस 2/5 ही हो जाएगा। 16 माइनस 3 माइनस 2/5, 16 में से 3 घटा दीजिए 13 माइनस 2/5। अब ये 13 माइनस 2/5 है, अगर बीच में प्लस होता तो सिंपल हो जाता। देखो ये जो 13 है, 13 को मैं क्या लिखूंगा, 13 को मैं लिख सकता हूं ब्रेक करके 12 प्लस 1 13, 12 प्लस 1 13, है ना। ऐसे लिखने का फायदा क्या है अभी पता चलेगा। 13 को मैंने 12 प्लस 1 13 लिख लिया। देखो सब बच्चे जानते हैं कि अगर 1 में से 2/5 घटा लोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 2/5 होता है 3/5, 1 में से 2/5 माइनस करेंगे 3/5, तो ये हो गया 12 प्लस 3/5। बेटा इसी को तो शॉर्ट में लिखते हैं, 12 प्लस 3/5 को ही तो शॉर्ट में लिखते हैं 12 सही 3/5, 12 सही 3/5 ही आएगा घटा के।
ये आएगा बच्चों घटा के, सिंपल सा। अगर 16 में से 3 सही 2/5 घटाएं, 12 सही 3/5। भाई तुम ऐसे क्यों कह करते हो? अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है ना 12 सही 3/5, तो इसका मतलब है 12 अलग और प्लस 3/5 अलग, इन दोनों को जोड़ा गया है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना 7.82, तो इसका मतलब है 7 अलग और 0.82 अलग। 7 और 0.82 को जोड़ के बना हुआ है 7.82। मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आई है, बेसिक है। लेकिन क्या आपके पास इतना करने का टाइम है बच्चों? नहीं, इतना करने का ना तो आपके पास समय है पेपर में, ना जरूरत है। अगर हम इसकी एक सिंपल सी आपको ट्रिक बता दें, ध्यान से सुनेगा प्यारे भाई, बहुत मजा आएगा। मैं कह रहा हूं आपको, देखो जोड़ने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, जोड़ हर कोई बच्चा लेता है, ठीक है जी। देखो इस 13 को मैंने 12 प्लस 1 लिख दिया 13, जिससे कि मैं 1 में से 2/5 घटा के पॉजिटिव ला पाऊं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जोड़ने में किसी बालक को कोई परेशानी नहीं आती, असली परेशानी होती है घटाने में। मुझे 16 में से 3 सही 2/5 घटाना था। ठीक है, बेसिक मेथड क्या है ये मैंने आपको बता दिया, जैसे तीसरी क्लास में बच्चे को सिखाते, सब तीसरी क्लास में सिखाया जाता, थर्ड क्लास में। केशव, पानी करना, तीसरी क्लास में। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे समझो मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चे प्यार से समझेंगे। 16 में से 3 सही 2/5 घटाना है। देखो ये जो नंबर है 3 से बड़ा है, आप मुझे बताइए ये जो संख्या है क्या है बेटा? 3 से बड़ी है। 3 सही 2/5 का मतलब है 3 से बड़ा नंबर। ये जो नंबर है 3 सही 2/5, इसका मतलब है 3 प्लस 2/5, ये नंबर 3 से बड़ा है। तो मुझे बताओ 3 से बड़ा नंबर क्या होता है? 3 से बड़ा नंबर क्या होता है? 3 से आगे क्या आता है? 4। 3 से आगे 4 आता है। तो आप 16 में से क्या घटा लीजिए? 4 घटा लीजिए, 12। ये जो नंबर है 3 सही 2/5, ये नंबर 3 से बड़ा है। आप मुझे बताओ 3 से अगला नंबर क्या आता है? 4 आता है। तो 16 में से 4 घटा दो, 12। 12 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर 12 आ गया। नीचे क्या है मेरे भाई? 5 ही रहने दो, नीचे 5 ही रहने दो। ऊपर क्या आएगा? ऊपर इस 5 में से 2 घटा लो, 5 में से 2 घटा लो 3। 12 सही 3/5। देखो डायरेक्ट आ गया क्या? यही डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट आ गया। यानी कि बेसिक करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये आपको करना है 12 सही 3/5। समझ में आ गया बच्चों? एक एग्जाम्पल और लेता हूं। मान लीजिए आपके सामने आता है 87 माइनस 25/11/19। ये आ गया बच्चे आपके सामने। 87 माइनस 25 सही 11/19। ये आ गया प्यारे आज बच्चों। जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत होती है बच्चों को घटाने में। मेरे भाई 87 में से आपको क्या माइनस करना है? 25/11/19। आप बताओ ये जो नंबर है 25 से बड़ा है, ये जो संख्या है मेरे भाई ये क्या है? 25 से बड़ी। 25 से बड़ा नंबर है ना, 25 प्लस 11/19 है। आप मुझे बताओ 25 से अगला नंबर क्या होता है? 25 से अगला नंबर क्या होता है बच्चों? ये नंबर 25 से बड़ा है। 25 से अगला नंबर क्या होता है? 26। तो आप 87 में से 26 घटा लीजिए, 87 में से 26 माइनस कर लीजिए, क्या बचा? 61। क्या बचा बच्चों? 61। समझ में? नीचे क्या आ रहा है? 19। नीचे क्या आ रहा है? 19। 19। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? 19 में से 11 माइनस कर लीजिए, 19 में से 11 कम कर दीजिए, 8। 61:8/19। ये आ गया 61:8/19। खत्म। बताइए समझ में आ गया? प्यारे बच्चों बता दीजिए समझ में आ गया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया ना? ठीक है, क्लियर कर लोगे? चलो एक लास्ट एग्जांपल आपसे पूछता हूं। मान लीजिए आपके सामने आ गया इस तरीके से 109 माइनस 51
13/27, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? जोड़ना बच्चों का खेल है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं बेटे घटाना। 109 में से आपको 51:13/27 घटाना है प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत मजेदार। आप मुझे बताइए ये नंबर क्या है बच्चों, ये नंबर क्या है? तो आप कहोगे सर ये जो नंबर है 51 सही 13/27 है। सर ये नंबर 51 से बड़ा है, ये संख्या 51 से बड़ी है। आप बताओ 51 से अगला नंबर क्या होता है? 52। ये नंबर मेरे प्यारे भाई 51 से बड़ा नंबर क्या होता है? 52। आप बोलोगे हां जी सर। तो 109 में से 109 में से 52 माइनस कर लो, क्या आ जाएगा मेरे भाई? आ जाएगा 57। 109 में से 52 माइनस कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 57। 57 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर। देखो नीचे के यहां पर 27 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ऊपर क्या आएगा मेरे भाई? 27 से 13 कम कर लीजिए, 27 में से 13 घटाएंगे 14, तो 57 सही 14/27 आ जाएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। देखिए इससे ज्यादा हम टाइम खराब नहीं कर सकते। मैं आपको यह सिखा रहा हूं मेरे भाई कि कैसे हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज करके जल्दी से परसेंटेज कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया था 1/6, 16 सही 2/3%। 5/6 की वैल्यू पूछी थी मेरे भाई, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, एक बच्चा तो होगा जो ऐसे सोचेगा, एक बालक है जिसने ये तरीका सोचा, एक दूसरा बालक भी है मेरे भाई जो कैसे सोचेगा मेरे भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। हम आपसे पूछ रहे हैं 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे भाई ये कितना है? ऊपर 5, नीचे भाग किससे कर रहा हूं? 6 से। तो ऊपर वाली जो संख्या 5 है वो 6 के करीब है, मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 को 6-1, 6-1 5 होता है। भाग किससे करना है? 6 से। बच्चों अगर 6 को 6 से भाग दूंगा 1 आएगा, 1-1/6 ऐसे लिख सकता हूं। 5/6 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1-1/6, 6 कम 6, 6 में से घटाएंगे 5, 5/6। हमें परसेंटेज निकालना है। पूरी दुनिया को पता है, मैंने भी कल आपको बता दिया कि 1 का मतलब 100%, 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1 मतलब 100%। मैंने आपको कल ही पढ़ाया है, अभी भी बताया कि 1/6 16 सही 2/3%। 1/6 क्या होता है? 16:2/3%। हमें 100% में से 16:2/3% घटाना है, माइनस करना है। तो प्यारे बच्चे बताइए ये जो नंबर है 16 से बड़ा है, 16 + 2/3, ये नंबर 16 से बड़ा है। 16 से अगला नंबर क्या होता है? 17। तो 100 में से 17 घटा लो, 100 में से 17 घटाओगे क्या आएगा? 83 आएगा, 83। नीचे क्या है बच्चों? 3 ही रहेगा। ऊपर क्या आएगा? 3 में से 2 कम कर लेंगे 1, यानी कि 83:1/3%। प्यारे बच्चों देखो यही सेम आया है क्या? सेम ही आया है। यानी कि एक बच्चे ने कान इधर से पकड़ा, दूसरे बच्चे ने कान उधर से पकड़ा, लेकिन आंसर सेम ही आया है 83:1/3%। 5/6 की परसेंटेज वैल्यू। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? क्लियर है? तो ये कोई रटने वाली चीज नहीं कि आप इनको गधों की तरह रटोगे, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, कोई बच्चा कह रहा है सर मेरा गणित कमजोर है, सर मुझे कुछ नहीं आता, सर मैं कैसे करूं, तो रोने से कोई काम नहीं होगा मेरे प्यार भाई, मेहनत करने से प्रैक्टिस करने से होगा। अगर गणित में आपको कोई भी समस्या है गणित में, तो उस समस्या का एक ही इलाज है, केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। और ये मैं अपने 7 साल के अनुभव से बता रहा हूं। लाखों बच्चों को पढ़ा पढ़ा के मैंने गणित सिखाया है, सरकारी नौकरी तक पहुंचाया है। किसी भी बच्चे को दुनिया में गणित सब्जेक्ट में कोई भी समस्या है, तो उस समस्या का निवारण करने का एक ही रामबाण इलाज है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस।
सोचने के तरीके दोनों बच्चों के अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही पहुंची है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मेरे प्यार भी आप मजबूत होते जाओगे। संजीत कह रहे हैं प्लीज वन मोर एग्जांपल। वन मोर नहीं बेटा, मैं आपको 10 एग्जांपल दूंगा, एक नहीं 10 एग्जांपल दूंगा बेटा, ठीक है। एक बच्चा सोचेगा कि सर मुझे तो आता ही नहीं, ये 5/6 है, हम क्या पूछ रहे हैं, इसको परसेंटेज में बदलना है। मैंने आपको बताया किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे मेरे भाई। तो 5/6 का क्या मतलब है, 5/6 का मतलब है 5/6 गुणा 1, यही होता है, यही है 5/6 गुणा 1। 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 100%। तो 5/6 की परसेंटेज वैल्यू ये होगी, ये किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 100 50 बार, 2 से 6 3 बार, यानी कि 50 पंजे 250, 250/3%। तो आप 250 को 3 से भाग दे देंगे, कितना आएगा भैया, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, बच गया 1, यानी कि 10, 3 तिया 9, फिर क्या बच गया 1, 83 सही 1/3%। देखो अभी भी सेम आया है, सेम आया है कि नहीं आया है। चाहे आप ये मेथड करो, चाहे ये मेथड करो, चाहे ये मेथड करो, आंसर बदलने वाला नहीं है मेरे भाई। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि मैथ में एक ही बात को सोचने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसी रेलवे की मैथ आपने आज तक पढ़ी नहीं होगी बच्चों। आगे चलते, अगली बात, अगली बात प्यारे बच्चे, बच्चों 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14:2/7%। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7%, या फिर अप्रोक्स मेरे प्यारे भी कितना होता है, अप्रोक्स 14.28%, अप्रोक्स 14.28%, ठीक है ना, 14.28%, ठीक है प्यारे भाई। 1/7 क्या होता है, 14:2/7% या 14.28%। तो बच्चों बताओ 2/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, बच्चों बताइए 2/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, 2/7 की, जल्दी बताएं। तो भाई 1/7 का दुगुना है 2/7, 1/7 को 2 से गुणा कर दो, 2/7 आ जाएगा। तो यहां भी 2 से गुणा करना है, जैसे 14 सही 2/7 है, इसका मतलब 14 अलग और प्लस 2/7 अलग, इसको 2 से गुणा कर दीजिए। तो 14 का दुगुना 28, 2/7 का दुगुना 4/7, तो 28 सही 4/7%, ये आ गया 28:4/7%। समझ में, या अप्रोक्स डेसिमल में कितना होगा प्यारे बच्चों, ये भी बताओ, अप्रोक्स दशमलव में कितना होगा। 1/7 होता है 14.28%, 2/7 क्या आएगा दुगुना, 14.28 का दुगुना, 14 का दुगुना 28, 0.28 का 0.56, यानी कि अप्रोक्स 28.56%, याद रहेगा, बोलिए। अच्छा गोपाल जी, ठीक है भैया, मैं बोलता हूं 2/7 कितना आ गया, 28.56%। बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, एक बार कमेंट में लिख दीजिए मजा आ रहा है सर। मैं जितने एग्जाम्पल दे दे के बच्चों को गणित सिखाता हूं ना मेरे भाई, उतना कोई टीचर नहीं सिखाता। देखो बच्चे आजकल के ऐसे कि उनको कंसेप्ट पढ़ाने से गणित सीख ही नहीं सकते मेरे भाई। एक बात बताइए, गणित के जितने भी कंसेप्ट हैं ये सब इस किताब में लिखे हुए हैं। पूरी दुनिया का गणित जो है भैया, जो सरकारी नौकरी के पेपर में आता है, इन किताबों में लिखा हुआ है, इतने पन्नों में सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूला। इसको पढ़ के कोई सीख सकता है क्या केवल, नहीं बेटा, कंसेप्ट अलग चीज है, लेकिन कंसेप्ट इस्तेमाल करना नहीं आता बच्चों को। कंसेप्ट सीखना, कंसेप्ट को सवाल में इस्तेमाल करना सीखना, दोनों अलग बात है। वो प्रैक्टिस के सहारे आता है और वो मैं बहुत अच्छी करवाता हूं, बहुत सीक्वेंस में। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चों। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, 5/7 की।
ध्यान से करिएगा। 1/7 होता है 14:2/7%, है ना। 1/7 होता है 14:2/7%। मैं आपसे पूछ रहा हूं 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी। तो सब बच्चों को पता है 1/7 होता है 14:2/7%। 1/7 मैं आपसे पूछ रहा हूं 5/7, तो 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, 5 से गुणा हो जाएगी। 1/7 14:2/7%, 5/7 की वैल्यू 5 से गुणा। अब देखो क्या होगा, 14:2/7% का मतलब है 14 + 2/7। हमें इसकी बच्चों किससे गुणा करनी है, हमें इसकी 5 से गुणा करनी है। बोलो बात समझे, 5 से गुणा करनी है। अब देखो, तो हम 5 की पहले 14 में गुणा करेंगे, 14 पंजे 70, 70 प्लस, फिर हम 5 की किस में गुणा करेंगे, 2/7 में। 5 की 2/7 में गुणा करेंगे 10/7। ये आ गया बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। बहुत से बच्चे बताए क्या करेंगे, सर 70 + 10/7 है, वो लिख देंगे सर 70 सही 10/7, सर ये आंसर आ गया। बेटा ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, नहीं ये आंसर बताना, ये गलत है। क्या गलती है, क्योंकि बेटा जब ये 70 + 10/7 आ गए, 10 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड करके लिखना होता है मेरे भाई। ये 10 7 से भाग हो जाएगा भाई, 10 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, क्या बचेगा 3। जब मैं 10 को 7 से भाग करूंगा, 7 एकम 7, 7 3 10, 3 बच जाएगा, एक सही 3/7। 5 की जब 2/7 में गुणा करेंगे 10/7 आएगा, 10 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 1 + 3/7। समझ में आई, तो 70 में 1 जोड़ूंगा, 71 सही 3/7। ये तरीका सही है, ऐसे ही लिखना है। समझ में आया, तो 5/7 की जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो आएगी 71:3/7%। बोलो यस और नो, ये परसेंटेज वैल्यू 5/7 की परसेंटेज वैल्यू 71:3/7%। है या ना बच्चे, जवाब दीजिए, समझ में आ ही गया होगा। आगे चलते हैं, अगली बात, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए आप देख रहे हो, मैं एग्जाम्पल भी एक सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी बता देता हूं। मैं कई सालों की रिसर्च के बाद मैंने ये सब सीक्वेंस तैयार किया है जी। बच्चों मैंने आपको समझाया कि 1/8 क्या होता है, 12.5%। 1/8 12.5%। अच्छा एक काम है, आपका होमवर्क है, 125 का टेबल याद करो। 125 का टेबल याद कर लेना आप लोग, बहुत जरूरी है। 125 का जी बच्चों, हमने आपको सिखाया 1/8 क्या होता है, 12.5%। 12.5%। तो हम आपसे पूछे बताओ 3/8 क्या आएगा। मैं आपसे पूछता हूं बताइए 3/8 कितना आएगा। 3/8 तो 1/8 का 3 गुना है भाई, 1/8 को 3 से गुणा कर दो, आ गया 3/8। तो 12.5 का 3 गुना, 12.5 का 3 गुना 37.5। याद होना चाहिए, 125 दूनी 250, 125 तिया 375, 125 चौका 500, 125 पंजे 625, याद होना चाहिए, कल याद कर लेना। 1/8 12.5%, 3/8 क्या आएगा, 12.5 का 3 गुना, 12.5 का 3 गुना होता है 37.5%। तो 3/8 क्या रहेगा, 37.5%। 3/8 37.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलेंगे भाई, मैं आपसे पूछता हूं 5/8 क्या आएगा। 5/8 की परसेंटेज वैल्यू 5 से गुणा, 1/8 को 5 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो 12.5 को भी 5 से गुणा करेंगे, 12.5 पंजे 62, है ना। तो 5/8 क्या होता है, 62.5%। क्या होता है, 62.5%, 62.5%। हम आपसे पूछते हैं 7/8 क्या होगा। तो भाई 1/8 का 7 गुना है, 1/8 का 7 गुना, 7/8 आ गया। तो 12.5 का भी 7 गुना, 12.5 सत्ते 800, 125 सत्ते 875 होता है, 125 सत्ते 875, 125 अट्टे 1000, याद कर लेना। तो 12.5 का 7 गुना 87.5%। ठीक है जी, आइए याद रहेगा बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। नेक्स्ट, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि 1/9 होता है 11:1/9%। 11:1/9%।
या फिर अप्रॉक्स में 11.11%। 11.11%। ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने। तो बताइए बच्चों मुझे 2/9 क्या आएगा? 2/9 क्या आएगा? 2/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ। 1/9 का डबल है 2/9, तो यहां भी 11 सही 1/9 का डबल आ जाएगा 22 सही 2/9%। तो 2/9 की वैल्यू आएगी 22 सही 2/9%। या फिर डेसिमल में क्या कहें, 1/9 होता है 11.11%। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2/9 की परसेंटेज वैल्यू तो दुगना हो जाएगा। 1/9 का दुगना 2/9, यहां 11.11 है, 11.11 का दुगना 22.22%। 22.22% आ गया, 22.22%। याद रहेगा? कर पाओगे बच्चों? बच्चों हम आपसे पूछते हैं कि बताइए यहां पे आप मुझे बताइए 7/9, 7/9 की प्यारे स्टूडेंट्स परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 1/9 होता है 11:1/9%। 1/9 मैं आपसे पूछ रहा हूं 7/9, तो 7 से गुणा करेंगे। 7 की पहले 11 में करो 77, पर 7 की 1/9 में करो 7/9। ठीक है ना, 77 सही 7/9%। या फिर अप्रॉक्स दशमलव में क्या लिखोगे भाई? 1/9 11.11%। 7/9 क्या आएगा? 7 से गुणा, यानी कि 77.77%। तो 7/9 आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट 77.77%। ठीक है बच्चे? पूरी दुनिया को पता है कि 1/10 कितना होता है? 10%। सबको पता है। तो मुझे बताया 3/10 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 3/10 की मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे, बताइए 3/10 की कितनी आएगी प्यारे बच्चों? जल्दी से। 1/10 10%, 3/10 3 गुना हो गया 30%। कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ लिया जाए मेरे प्यारे, बताइए कि 17/10 की परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगी? 17/10 की बताओ। 1/10 10%, 1/10 10%। ठीक है, 17/10 17 गुना, तो 10 का 17 गुना यानी कि 170%। कितना आ गया प्यारे बच्चे? 170%। मजा आया? आप बोलोगे सर क्या प्यारा समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेगा बच्चे। आपसे पूछ रहे कल सिखाया मेरे भाई मैंने आपको 1/11, 1/11 कितना होता है? 9.09%। 1/11 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में? अप्रोक्स 9.09%। अप्रोक्स 9.09%। तो मैं आपसे पूछूं बताइए 2/11 कितना आएगा? 2/11 तो भैया इसका दुगना आ जाएगा। 9.09 का दुगना 18.18%। 18.18%। 9 का दुगना 18.09 का दुगना 0.18, 18.18%। मैं आपसे पूछूं बताइए 5/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 5/11 की इसमें एक पैटर्न भी है जो आप खोज पा रहे हैं। 1/11 9.09%। 1/11 अपन लोग पूछे आपसे 5/11 तो इसका 5 गुना यानी कि 45.45%। 45.45% ही आ गया। नहीं ये सब याद नहीं करना, ये आप निकाल लोगे। मान लो आपके सामने 5/11 आ रहा है तो आप तुरंत सोचना कि भाई 1/11 मुझे याद है 9.09%। इस ससुरा पूछा 5/11 तो इसका 9.09 को 5 से गुणा करके बताऊंगा 45.45%। ये कुछ भी याद नहीं करना है, ये प्रैक्टिस करना है जिससे कि आप जल्दी जल्दी निकालना सीख जाओ। कुछ भी रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। आपको बेटा ये तो पता है, आपको ये कंसेप्ट याद है, कितना भी आप इसको रट लीजिए
आप 5/11 की जल्दी परसेंटेज वैल्यू तभी निकाल पाओगे परीक्षा में जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, समझ में आया ना प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं। प्यारे भाई, हमने आपको सिखाया है कि 1/12 जो होता है वो क्या है भैया? 8:1/3%। 1/12 8:1/3%। ठीक है, तो मुझे बताओ 5/12 कितना आएगा? आयुष वही होगा बेटा, 1/12 8:1/3%। मैं आपसे पूछ रहा हूं 5/12। तो देखिए 1/12 का 5 गुना है 5/12, ये क्या है? 8:1/3, यानी कि 8+1/3। आपको इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा। तो पहले आप 5 की 8 में गुणा करेंगे 40। ठीक है बंधु? फिर आप 5 की 1/3 में गुणा करेंगे 5/3। तो गलती से ये मत लिख लेना सर 40 सही 5/3। 40 सही 5/3 गलत है संजीत जी। ये 5 तो 3 से भाग हो जाएगा ना, तो 5 को 3 से भाग दो, 3 एकम 3 और 2 5। 40 प्लस 1 सही 2/3, तो क्या आएगा? 40 और 1 41, तो आएगा 41 सही 2/3%। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात को समझे। 41:2/3। नेक्स्ट बच्चों, हमने आपको बताया है कि 1/15 क्या होता है? 1/15 होता है प्यारे भाई 6 सही 2/3%। ठीक है ना, 6:2/3%। 1/15 या फिर अप्रोक्स 6.66%। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं मेरे भाई जिससे कि आपको याद हो जाए। 1/15 6 सही 2/3%, या फिर लगभग 6.66%। अब बच्चों मैं आपसे पूछ लगू, बताओ 4/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले मेरे दिमाग में मैं आपसे पूछूंगा 4/15 की परसेंटेज वैल्यू। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए 1/15। क्या आना चाहिए सबसे पहले आपके दिमाग में? 1/15। कि 1/15 होता है 6 सही 2/3%, और हमारे सर पूछ रहे हैं 4/15। ठीक है जी, 1/15 होता है 6 सही 2/3%, यानी कि 6 प्लस 2/3। मैं आपसे पूछ रहा हूं 4/15, तो इसका 4 गुना करना पड़ेगा, यही होगा। तो आप पहले 4 की 6 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 24 प्लस, फिर 4 की 2/3 में गुणा करेंगे 8/3। अबे 8 तो 3 से कट जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 8। 8 को जब 3 से भाग दूंगा तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 6 और 2 8, 2 सही 2/3, तो 24 और 2 26 सही 2/3%। तो 4/15 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी? 26 सही 2/3%। हमें लग रहा है मेरे प्यारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है ना स्टूडेंट? आगे चलते हैं, ये बताइए 1/16 कितना होता है प्यारे भाई? 1/16 होता है 6.25%। 1/16 होता है प्यारे बच्चों 6.25%। ठीक है ना? सर ये कमेंट में प्राइवेट चैट क्यों नहीं दिखा रहा? आपको केवल अपने कमेंट दिखाई देंगे, दूसरों के कमेंट से ना आपको कोई मतलब होना चाहिए, ना आपको हम दिखाएंगे। मुझे पता है रेलवे वाले बच्चे कितने कम फोकस वाले हैं। रेलवे पुलिस की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं बहुत कम फोकस के साथ होते हैं। जरा से किसी ने कोई बात बोली इनका ध्यान खत्म। तो मैं कम से कम भटकाना चाहता हूं ये बैच पढ़ने के लिए। आपने देखा कि ना तो मैं कोई मजाक की बात करता हूं, नहीं इधर उधर, केवल पढ़ाने पर ध्यान देता हूं कि हमें ना
आप ज्यादा लंबा कोर्स नहीं पढ़ सकते, हमें कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा सवाल कराना है। तो केवल पढ़ेंगे, नो बातचीत, नो एंटरटेनमेंट, नो डिस्कशन, नो हालचाल, केवल पढ़ाई। 1/16 6.25%। याद है मैंने कल ही लिखवाया था, तो बताइए 3/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 3/16। देखो 1/16 6.25%, 3 गुना है, तो 3/16 क्या आएगा? 3 गुना, 6 का 3 गुना 18, 0.25 का 3 गुना 0.75, तो 18.75% खटाक से आ गया, खटाक से आ गया ना मेरे भाई। 3/16 18.75%। मैं आपसे कहूं कि 7/16, बताइए परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 7/16। जी देखो भाई, 1/16 होता है 6.25%। 6.25 का मतलब 6 प्लस 0.25 ये होता है। 1/16 6.25%। मैं कह रहा हूं 7/16 यानी कि 7 से गुणा करेंगे, तो पहले 7 की 6 में गुणा करेंगे 42 आ जाएगा, फिर 7 की 0.25 में गुणा करेंगे 25 सत्ते 175 1.75 आ जाएगा, फिर 42 में 1.75 जोड़ लेंगे तो 43.75% आ जाएगा। ऐसे करनी होती है बेटा गुणा। जल्दी गुणा करने का ये तरीका है कि ब्रेक करके कर लीजिए। मुझे लगता है मेरे प्यारे भाइयों को समझ में आया है। बच्चों 1/20 क्या होता है स्टूडेंट? 5%। 5%। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए 3/20 क्या होगा? 3/20, चलिए जल्दी से बताइए। हम आपसे पूछें 7/20 कितना होगा? जल्दी बताओ। 1/20 5%। 3/20 क्या आएगा बच्चों? 3 गुना। 1/20 का 3 गुना है 3/20, तो यहां भी 5% का 3 गुना 15%। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर 1/20 5% जानते हैं, आप पूछ रहे हो 3/20, सर 3 गुना कर दूंगा 15%। 7/20 पूछ रहा हूं सर, 1/20 5%, आप पूछ रहे हो 7/20, तो 5 गुना कर दूंगा 35%। कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। चले बच्चों, भाई हमने आपको सिखाया है 1/40 है 2.5%, 1/40 2.5%, 2.5%। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ 9/40 की क्या आएगी परसेंटेज वैल्यू? आपके सामने अचानक से सवाल आया, एक अंकल ने पूछ लिया, भाई साहब 9/40 बता परसेंटेज में, 1 सेकंड में 9/40 की परसेंटेज वैल्यू, 9/40 की। तो आप कहोगे सर 1/40 है 2.5%, का है 1/40 बच्चे? 2.5%। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं? 9/40, तो 9 गुना हो गया ना, तो 2.5 का 9 गुना 25 निम्मा 225, सबको पढ़ा याद है, यानी कि 22.5%। तो 9/40 कितना आएगा? 2.5% का 9 गुना 22.5%। 22.5%। 1/40 2.5%, 9/40 2.5% का 9 गुना 22.5%। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये तरीका है इस ये जी ठीक है प्यारे भाई। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड परसेंटेज की हेल्प से किसी भी मेरे दोस्तों फ्रैक्शन को परसेंटेज में जल्दी बदल सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, एक बार मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए कि आपको समझ आ गया। देखो ये सारे मैंने आपको बताए,
सब प्रैक्टिस है प्यारे बच्चों। ये कैसे आप जल्दी जल्दी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की हेल्प से खटाखट खटाखट परसेंटेज में बदल पाओगे, है ना। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल लिए, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है ना, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए जल्दी जल्दी। ठीक है ना, बताओ सबको समझ आ गया कि कैसे हम जल्दी से फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलेंगे स्टैंडर्ड परसेंटेज के इस्तेमाल से। 9/40 फिर से समझाइए सर। ठीक है बेटे, बेटे 1/40 क्या होता है? 1/40 है 2.5%। मैं आपसे पूछ रहा हूं 9/40 यानी कि 9 गुना, तो 2.5 का 9 गुना कर दो। अच्छा दशमलव छोड़ो, ये क्या है? 25। 25 का 9 गुना होता है 225। ठीक है, एक अंक के बाद यहां दशमलव है तो यहां भी लगा दीजिए 22.5%। ये है बस। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मान लीजिए मेरे भाई कि पेपर में कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है जिसका स्टैंडर्ड से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? मान लीजिए आपके सामने आ जाता है 15/37। आपके सामने आ जाता है 15/37। बताओ इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है? 15/37 मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है? अब आप बताइए भाई, मैंने आपको जितनी भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन या स्टैंडर्ड परसेंटेज बताई हैं, क्या उनमें मैंने बटे 37 का कुछ भी सिखाया है? नहीं। क्या मैंने आपको बटे 37 का कुछ भी सिखाया है? आप बोलोगे सर नहीं सिखाया। इसलिए बेसिक जरूरी होता है। ठीक है ना, इसलिए बेसिक जरूरी होता है, तो भैया हम बेसिक से कर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। ये 15/37 एक फ्रैक्शन है, हमें किस में बदलना है? इसे परसेंटेज में बदलना है। तो 15/37 का मतलब होता है 15/37 गुणा 1, और 1 का मतलब होता है बच्चों 100%। ठीक है ना, किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो 100% से गुणा कर दीजिए। तो 15 गुणा 100 क्या आ गया? 1500। 1500/37। ठीक है, अब आप 1500 को 37 से भाग कर लीजिए, जो आप भाग करना जानते हो। 37 4 बार चला जाएगा, 37 चौका 148। 148 आ गया, दो जीरो उतार लेंगे। ठीक है, दो, ठीक भैया। ठीक है, जीरो लगा के जीरो उतार लेंगे, फिर यहां दशमलव लगाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो यहां जीरो बढ़ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा भैया? 37 पंजे। 37 पंजे 185। फिर 15, दशमलव लगा हुआ जीरो बढ़ाएंगे तो 37 चौका 148, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा? लगभग आ जाएगा 40.54%। उसकी वैल्यू आएगी लगभग 40.54%। 40.54%। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, बेसिक से कोई परेशानी नहीं है। बताओ। अरे हाँ या ना कर लोगे ना भाई? कैसे बच्चे हो आप लोग? ठीक है ना, मान लीजिए आपके सामने आ जाता भाई 13/48। क्या होगी इसकी परसेंटेज वैल्यू? पल्लव कह रहे मैं हार्ड नहीं बेटा, दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बस हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। लोग जो है 10,000 फीट की हाइट से हेलीकॉप्टर से कपड़ा का पैरासूट लेकर कूद जाते हैं, उससे ज्यादा हार्ड तो नहीं है। 10,000 फीट की हाइट से लोग पैरासूट बांध के कूद जाते हैं और दिन में टूरिस्ट को 10-10 बार कुदवाते हैं, उससे ज्यादा हार्ड तो नहीं है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है, बचपन से ये काम कर रहे हैं। ब्रूसली साहब जो हैं, वो जब स्विच ऑफ करते थे तो बल्ब में लाइट जाने से पहले अपने बिस्तर में चद्दर में घुस जाते थे, क्योंकि वो दिन में 10,000 पंच प्रैक्टिस करते थे। डेली सुबह 4 बजे उठ के कई घंटों का अभ्यास करते थे। हम तो नहीं करते, तो हम तो ये कारनामा नहीं कर सकते।
किसी आदमी ने जिस क्षेत्र में प्रैक्टिस करी है वो आसान है, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी वो मुश्किल है। आप किस चीज में कितने निपुण हो, ये सारा प्रैक्टिस का खेल है। लोग फ्रॉड होते हैं, कोई शेयर मार्केट में फ्रॉड करता है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट में फ्रॉड करता है, कोई बैंक में फ्रॉड करता है, बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं। एक दिन में नहीं बन जाते फ्रॉडियो, वो उनकी कई सालों की प्रैक्टिस होती है। पहले छोटे फ्रॉड करेंगे, छोटी चोरी करेंगे, फिर बड़े फ्रॉड करेंगे, बड़ी है ना चोरी करेंगे, ऐसे ऐसे जो है वो विदेश भाग जाते हैं। तो आप ये रोना धोना बंद कर दीजिए, मेरा गणित कमजोर है, ये मुश्किल है, टफ है, कुछ भी नहीं है। बस एक ही रोना रोइए कि मैं प्रैक्टिस नहीं करी है इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं डेली पढ़ूंगा, मैं हर चीज पढ़ूंगा, मेहनत से पढ़ूंगा, मैं सीख जाऊंगा। इस मंत्र का उच्चारण करिए। मेरी इस बात को, ये पत्थर की लकीरें भगवान कृष्ण ने भी कही है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। अगर आप किसी भी विषय में कमजोर हैं, किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं, उसका एकमात्र यही कारण है कि आपने उस विषय में, उस क्षेत्र में प्रैक्टिस नहीं करी है। दैट्स इट। ओके, चलो। अब ये 13/48 है भाई, हमने तो आपको कुछ नहीं सिखाया कि बटे 48 बटे 20 होता, बटे 30 होता, बटे 15 होता तो हम करते। तो 13/48 इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन है भाई। 13/48 गुणा 100%। बताइए किससे कट जाएगा ये, तो आप कहोगे सर ये कट जाएगा 4 से 100 25 बार, 4 से 48 12 बार। ठीक है ना। चलो एक बात है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जैसे बन गया 13 × 25/12, ये तो बन गया बेटा, मैंने 4 से काट लिया। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे क्या करते हैं कि पहले 25 की 13 में गुणा करते हैं, फिर 12 से भाग करते हैं। मैं आज आपको एक तरीका और सिखाता हूं कि आप ना पूरी ऐसे पूरी गुणा करके भाग मत किया करो। आप पहले 13 को ही 12 से भाग कर लो, आसानी से हो जाएगा। 13 को अगर मैं 12 से भाग करूंगा, 12 कम 12 और एक 13, 1+1/12 आ गया ना, और गुणा 25, ये आ गया। बोलो, मल्टीप्लाई कर लो, 25 एकम 25। ठीक है भैया। और 25 की 12 में, यहां पे 25 की 1/12 में, 25/12 क्या आएगा, लगभग 2%, 12 दूनी 24, यानी कि अप्रोक्स कितना आएगा, अप्रोक्स लगभग 27% आएगा, लगभग 27% आ गया ना। ठीक है, तो सब कुछ आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। आगे चलते हैं मेरे प्यार भी, नेक्स्ट चले आगे चलते हैं। चलो ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। भाई मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताइए 4/25 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप सोचा करो, 1/25 मुझे पता है 4%, तो सर 4/25 पूछ रहे हैं यानी कि 4 गुना, तो 4 गुना करोगे क्या आएगा, 4×4 16%। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। नेक्स्ट बात प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बात आपके सामने, अगर एक से बड़ी फ्रैक्शन आ जाए, अगर आनंद कह रहे हैं सर मुझे कम समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाल के देखते रहो, आप पढ़ते रहो मेरे भाई, चाहे थोड़ा कम समझ में आए मेरे भाई, लेकिन आप उसको देखते रहो, पढ़ते रहो। जरूरी नहीं कि आप कोई चीज पढ़ो तुरंत दिमाग में फिट हो जाए, वो भैया हो सकता है कई दिन बाद आपको समझ में आए, बस आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, मुर्दे की तरह पढ़ते रहना है। 15/37 एक्सप्लेन वंस अगेन सर। भाई इसमें क्या एक्सप्लेन करना है बच्चे, 15/37 को परसेंटेज बदलना है, तो 15/37 गुणा 100%, 15 × 100, 1500 को 37 से भाग कर लिया, भाग करने पर 40.54% आ गया।
आशीष वो मैं डेली लेता हूं भाई, आप ही नहीं लेते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला, अगर आपके सामने एक से बड़ी फ्रैक्शन आ जाए तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए आपके सामने आ जाता है 27/8, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? या फिर आपके सामने आ जाता है मेरे प्यारे भाई, ये देखिए 15/14, 15/14, पहले ही बताओ 15/14, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 15/14 की? सबसे पहले ही बताइए। सर हम बीटेक किए हैं बट मैथ कैसे सीखे? बेटा मैथ पढ़ के मैथ सीखोगे, हिस्ट्री पढ़ के नहीं सीखोगे। चुपचाप, मैंने क्या बोला, रेलवे का मैथ पढ़ाऊंगा, 5 महीने पढ़ाऊंगा, 180 घंटे पढ़ाऊंगा। तो 180 घंटे तक चुपचाप मुर्दा की तरह हलक से आवाज नहीं निकालनी, पढ़ता रहे। जिस दिन 180 घंटे पूरे हो जाए उस दिन पूछना कि सर मैथ कैसे मजबूत करूं। जब तक पूरा ना पढ़ा दूं कुछ भी मत पूछ, कुछ भी मत कह, चुपचाप पढ़, केवल चू की आवाज भी मत निकाल हलक से। जो मैं पढ़ाऊं, जैसा भी पढ़ाऊं वैसा चुपचाप पढ़, घर पे जाकर रिवीजन कर, प्रीवियस के सवाल लगा, चू भी मत कर 5 महीने तक, जैसा मर गया हो। उसके बाद देख गणित सीखता है कि नहीं सीखता। पेशेंस रखो थोड़ा, अपने अंदर पेशेंस लाइए। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं 15/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बहुत आसान है। देखो ये जो फ्रैक्शन है एक से बड़ी है। आपको सर कैसे? देखो 15 14 से भाग हो जाएगा, तो 15 को आप भाग करो 14 से, 15 को 14 से भाग करो, 14 एकम 14, कितना बच गया? 1 बच गया, 14 और 1 15, 1+1/14 ऐसे लिख सकता हूं। कोई समस्या? लिख सकता हूं 15/14 को 1+1/14। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों अभी पढ़ाया, 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब 100%, 1 का मतलब 100%, और 1/14 क्या होता है? 1/14 होता है 7.14%। 1/14 होता है 7.14%। 1/14 क्या है प्यारे स्टूडेंट? 7.14%। तो आप इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा ये? 107.14%। ये आ गया। तो 15/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या आ गई? 107.14%। आगे चले, हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ 27/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? तो 27 तो 8 से डिवाइड हो जाएगा ना भाई, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 और 3 27, यानी कि 3 + 3/8। बोलो भाई 27 को 8 से भाग देंगे, 8 तिया 24, 3 बार भाग जाएगा, 3 बच गया, 24 3 27। क्लियर है? आप मुझे बताओ, एक का मतलब 100%, तो ये क्या लिखा हुआ है? 3। 3 का मतलब क्या आएगा? 300%। एक का मतलब 100%, 3 का मतलब 300%, प्लस 3/8। 3/8 में क्या आता है? 1/8। बच्चों 1/8 होता है 12.5%, याद है 1/8? मैं पूछ रहा हूं 3/8, तो 3/8 होगा 12.5 का 3 गुना, 12.5 का 3 गुना आ गया जी 37.5%। तो 300 में 37.5 आप जोड़ लीजिएगा, यानी कि कितना आ गया? 337.5%। तो ये आ गया 337.5%। बताओ किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर किसी को यहां तक एक धेले की समस्या नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कर लोगे तो एक से बड़ी फ्रैक्शन को भी आप बहुत आसानी से परसेंटेज में बदल सकते हो। मान लीजिए आपके सामने आ जाता है इस तरीके से, ये आ जाता है 74/15, 74/15%। ये बताओ 74/15 की परसेंटेज वैल्यू बताइए बच्चों।
आरोपण चौधरी छोड़ दो बेटा, अपने आप समझ जाओगे। 74/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? देखो भाई, मैं आपसे थोड़ा सा दिमाग लगवाना चाहता हूं, ध्यान सुनेगा। दो बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसे सोचेगा कि सर 15 74 को 15 से भाग कर लो पहले। 15 चौका 60, 15 चौका 60, क्या बचेगा 14। 60 और 14 74, 4 + 14/15। एक बच्चा तो ऐसे सोचेगा। दूसरा बच्चा ऐसे सोचेगा, देखो बेटा मुझे ना आसान, मुझे वो तरीका ढूंढना है जहां मेरा आंसर जल्दी आए, मुझे कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। मुझे 74 को भाग करना है 15 से, तो 74 के नजदीक बताओ 15 का पहाड़ा कौन सा है? भाई 74 के नजदीक, 74 के नजदीक 15 का पहाड़ा कौन सा है? 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 होता है, ऊपर है 74। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 75 - 1 74/15? भाई 74 के नजदीक 15 से भाग कर रहा हूं, तो 15 का पहाड़ा, 15 का टेबल कौन सा है? 15 पंजे 75। क्या है 74? तो 74 को क्या लिख सकता हूं? 75 - 1। अब आप 75 अलग अलग भाग करो। 75 को 15 से भाग करूंगा 5 बार जाएगा, -1/15। आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये हो गया क्लियर। प्यारे स्टूडेंट, हमने आपको पढ़ाया कि 1 का मतलब 100%, तो 5 का मतलब क्या? 500%। 1 का मतलब 100%, 5 का मतलब 500%, माइनस 1/15 क्या होता है? 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 1/15 का मतलब 6:2/3%, 6:2/3%, 6 सही 2/3%। अब आप देखो, ये जो नंबर है 6 से बड़ा है, मैंने घटाने का जल्दी तरीका सिखाया, ये नंबर 6 से बड़ा है। 6 से अगला नंबर क्या होता है? 7। 6 से अगला नंबर 7। तो 500 में से 7 घटा दो, 500 में से 7 घटा देंगे 493 आएगा। नीचे ये 3 ही रहेगा मेरे प्यार भी। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 3 में से 2 घटा लो 1, 493 1/3%। ये आ गया बेटा इसकी परसेंटेज वैल्यू। इसकी परसेंटेज वैल्यू आ गई 493 सही 1/3%। अगर आपको समझ में आ गया है तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख दो, या फिर 493.33%। ठीक है, तो भैया इसका मतलब अगर आपके सामने एक से बड़ी फ्रैक्शन भी आती हैं तो भी आप उनको परसेंटेज में बदल सकते हैं। ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है ना। कई सारे मैंने एग्जाम्पल ले लिए। अब आगे चलते हैं प्यारे भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं। सब बच्चे प्यार से सुनेगा। बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ाया? स्टूडेंट अभी तक हमने क्या पढ़ाया? अभी तक हमने पढ़ाया फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं? अभी तक हमने क्या समझा? हम फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ये तो पढ़ा है मैंने स्टैंडर्ड चीजों का इस्तेमाल करके। अब मैं सिखाऊंगा उल्टा कि कैसे हम स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब हम सीखेंगे उल्टा, लेकिन अब आपको उतना समय नहीं लगेगा। अब आप जल्दी सीख जाओगे कि आप समझदार बच्चे हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, सब बच्चे ध्यान सुनेगा। 20% क्या होता है? 20% होता है प्यारे स्टूडेंट 1/5। 20% क्या होता है प्यारे बच्चों? सब बच्चों को पता है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। सीधा उल्टा हर तरीके से याद होना चाहिए। मैं आपसे कहूं 20% क्या रे, तो आप कहोगे सर 1/5। तो फिर मैं आपसे पूछूं बताओ 40% क्या होगा? तो आप तुरंत सोचो सर 20 का दुगुना है 40, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू दुगुना 2/5। मैं आपसे कहूं 60% क्या है?
तो भैया 20% 1/5, 60% क्या आएगा 3 गुना, यानी कि 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। मैं आपसे कहूं 80% क्या होगा, तो 80% देखते आपके दिमाग में आना चाहिए 20%। 20% 1/5। मैं पूछ रहा हूं 80%, यानी कि 4 गुना, 20 का 4 गुना 80%, तो ये भी 1/5 का 4 गुना आ जाएगा, 4/5। बोलो। मैं आपसे पूछता हूं 5%, मैं आपसे, ये सब बच्चों को पता है कि 5% 1/20 होता है, 1/20। पूछू 15% क्या आएगा, तो आप तुरंत सोचना 15% यानी कि 5% का 3 गुना। 5% 1/20, 15% आ जाएगा 3/20। 35% क्या आएगा, 5% 1/20, 35% हो रहा है 7 गुना, 7/20। क्लियर है? सब बच्चों को पता है मेरे भाई 4%। मैं आपसे पूछता हूं बच्चे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 36% की बताइए। हम आपसे पूछते हैं बताओ 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। जल्दी बताओ यार, इतना टाइम थोड़ना है। तो आप ये देखो 36 में क्या आता है, जिसको मैं जानता हूं 4%। 36, 4 निम्मा 36, 36 में क्या आता है 4%। तो सबसे पहले आप ये समझो कि 4% होता है 1/25। 4% क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, 1/25। प्यारे बच्चों 4% क्या है, 1/25। हम आपसे पूछ रहे हैं 36%, तो 36% हो गया 9 गुना, 4% का 9 गुना। तो यहां भी 1/25 का 9 गुना आ जाएगा, 9/25, 9/25। बोलो बात को समझे? ठीक है। समझ में बात, आगे चलते हैं। अब आप एक बात बताइए मेरे भाई, हम आपसे पूछते हैं कि बताओ 37.5% क्या आएगा। ठीक है, मान लो, देखो सब बच्चों को पता है कि 12.5% 1/8, 12.5% क्या होता है, याद कर लीजिए 1/8। तो आपसे पूछा जाए 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी। 12.5% बराबर 1/8, सब बच्चों को याद होना चाहिए। आपसे पेपर में आ गया, बताइए 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो आपको पहले 125 का पहाड़ याद होना चाहिए कि 125 तिया 375, ये 37.5 है, यानी कि 12.5 का 3 गुना है 37.5%। तो ये भी 1/8 का 3 गुना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आगे बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो 62.5% देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 12.5। सर 12.5%, 12.5% 1/8, ये 62.5% है सर, 5 गुना, 12.5 का 5 गुना, तो ये भी 1/8 का 5 गुना आ जाएगा, 5/8। 62.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/8। आगे चलिएगा प्यारे बच्चों, देखो सब बच्चों को पता है 11.11% 1/9, पूरी दुनिया को पता है 11.11% 1/9, 11.11% 1/9। अब आपके सामने आ गया 44.44%, 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो आप खटाक से बताना, क्या बताओगे खटाक से मेरे भाई, 11 का 4 गुना 44, 0.11 का 4 गुना 0.44, 4 गुना हो गया। तो 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 4 गुना हो गया, 4/9, 4/9। आपसे पूछा जाए 55.55% क्या आएगा, 55.55% क्या आएगा, 55.55%। तो 11.11% का 5 गुना है, 11.11 का 5 गुना 55.55%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/9।
11.11% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है 1/9, तो आप खटाक से बता पाओगे 55.55% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/9। ठीक है भाई, आगे चलें। नेक्स्ट, मान लो आपके सामने आ जाता 70% की फ्रैक्शन वैल्यू, बताओ 70% क्या होता है। तो आप ये बात जानते हो कि 10% बराबर 1/10। 70% क्या हुआ, 70% क्या हुआ, 7 गुना। तो भैया यहां भी 1/10 का 7 गुना आ जाएगा, 7/10। बताइए कोई दिक्कत? चलो ये बताना जरा। बताइए जरा, एक बार मुझे बताइए। 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, बताओ। अगर किसी बच्चे ने मुझे बता दिया तो मैं उसे ऑस कर दूंगा। 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, जल्दी से बताइए। भाई हमने आपको सारी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, सारी स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ा दी हैं। तो आप मुझे बताओ 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जल्दी से, जल्दी से बताइए मेरे भाई। 27.27%। इसको देख के कुछ समझ आता है कि यहां पे दो दो डिजिट का रिपीटेशन सा है ना, दो दो डिजिट का रिपीटेशन सा। और ये किससे, ऐसा किस में होता है, 9.09% में। 9.09% होता है 1/11। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है प्यारे स्टूडेंट 1/11। ये 9.09% का 3 गुना है, 27.28%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/11 का 3 गुना आएगा, 3/11। कितना आ जाएगा, 3/11। आई बात समझ में, बोलो। 3/11। मुझे लगता है मेरे हर भाई को समझ में आया। आपके सामने आ जाता है 63.63%। 63.63%, बताइए क्या आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, जल्दी से बताओ बेटा फटाक से। तो आप ये देखो सर, दो दो डिजिट का रिपीटेशन है, तो पहचानो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। 9.09 का 7 गुना है सर, 9×7=63। 9×7=63.63। अभी 7 गुना आएगा, 1/11 का 7 गुना कितना आ जाएगा, 7/11। बताइए बच्चों, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट मुझे बताइए जरा, 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दो एक बार में। 42 दशमलव 84%। सोचो, 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू, बहुत बढ़िया, बहुत। देखो आधे ही बच्चों का आंसर है, तालियां होनी चाहिए भाई इन बच्चों के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे भाई। देखो भाई मैंने आपको सिखाया है 14.28%। बताओ 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, और पहचानने की कोशिश करो। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, बताइए। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/7। 1/7 मेरे भाई, भाई मैंने आपको पढ़ाया है 1/7, 14:2/7%, या फिर अप्रोक्स 14.28%, 14.28%। ये क्या है, 3 गुना। 14.28 का 3 गुना है ये 42.84%, 3 गुना।
तो भाई साहब यहां भी 1/7 का 3 गुना आना चाहिए, 3/7। बोलो बात को समझे, आया ना मजा? ऐसे सोचा करो भाई। हम आपसे पूछते हैं कि ये बताइए जरा, 7.5%, 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 7.5% की, सोचो। 7.5% की, तो भाई 7.5 तो 25 से कट रहा, 25 दिया 75। ठीक है जी। आपको एक बात पता है कि भाई मैंने आपको 2.5% पढ़ाया है, 2.5% यानी कि 1/40। 2.5% क्या होता है बच्चों? 1/40, 2.5%, 1/40। ये क्या है? 7.5% यानी कि 3 गुना, 2.5 का 3 गुना 7.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधा 3/40। बोले आपके सामने आ जाता है कि बताइए 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो आप तुरंत समझो कि 22.5 जो है 25 से कटता है। 25 निम्मा 225। जब तक आपको पहाड़े याद नहीं होंगे आप जल्दी से नहीं पकड़ पाओगे। तो 2.5% का 9 गुना है, 2.5% का 9 गुना, 25 निम्मा 225 होता है ना, पहाड़ याद है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 1/40 का 9 गुना, 9/40। बताइए, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को मेरे प्यारे भाई हम यहीं पर विश्राम देते हैं। इसके आगे की चीजें मैं बताऊंगा कल। ये हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच चल रहा है मेरे भाई। अब देखो, मैं जल्दी जल्दी अब जो है क्लासेस को है और चैप्टर्स को खत्म करूंगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये अभी भी रेलवे फाउंडेशन बैच के एडमिशन ओपन है, कुछ दिन और रहेंगे फिर बंद हो जाएंगे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आप अपने दोस्तों को, भाइयों को, बंधुओं को, गांव में देहात में, है ना, उनको शेयर कर सकते हो कि सिलेक्शन में एप्लीकेशन पर गगन सर बहुत बढ़िया रेलवे का बैच पढ़ा रहे हैं पूरी टीम के साथ। ठीक है भैया। ट्रिपल लाइन में पूरा आपको रेलवे की प्रिपरेशन हो जाएगी, सारी क्लास लाइव होंगी। वो धोखाधड़ी वाला काम नहीं होगा मेरे भाई। मैंने देखा अक्सर बच्चे शिकायत भी करते हैं कमेंट में, टीचर ने 2 दिन तो लाइव पढ़ाया फिर रिकॉर्डेड क्लास डाल दी, या 3 साल पुराना बैच डाल दिया जिसमें कोई अपडेटेड ही नहीं है। बड़े बड़े टीचर ऐसा करते हैं, आप जाके चेक करो जरा। 3 3 साल पुरानी क्लास डाल दे रहे हैं बच्चे, उसमें कोई लेटेस्ट सवाल है ही नहीं, बच्चा परेशान है, पेपर में कर ही नहीं पाता। यहां ऐसा नहीं है। हम मेहनत करेंगे, डेली आपको पढ़ाएंगे, आपको अपडेशन मिलेगा। आपको सवालों को देख के ही पता लगेगा कि सर तो 2 महीने पहले जो पेपर हुआ उसका सवाल भी करवा रहे हैं, सर तो 2 महीने पुराने पेपर का सवाल भी करवा रहे हैं। ये आपको इस बैच में फायदा मिलेगा जो कहीं नहीं है। ठीक है। पहाड़े बेटा कम से कम 25 तक तो याद ही कर लो आप लोग। ठीक है, बिल्कुल होगा। शीट परसेंटेज की अपलोड हो गई है, नहीं हुई तो मैं करा देता हूं। ठीक है जी, आइए आज इतना ही, बाकी कल करते हैं। बाय।